उम्मीद करते हैं कि आपने सीएचएसएल का फॉर्म जो ऑनलाइन चल रहा है उसका फॉर्म फिल कर दिया होगा, क्योंकि परीक्षा की डेट ऑलरेडी इंट्रोडक्शन जो इसका इन्फॉर्मेशनल वीडियो था उसमें बता दी गई है। तो सभी बच्चे जो आवेदन नहीं किए हैं वो भी आवेदन करें, क्योंकि ये फॉर्म अच्छा फॉर्म है और बच्चे इसके लिए वेट करते हैं। तो आप भी देरी ना करें और फॉर्म जरूर फिल करें। और बाकी की चीज़ें जो आपको प्रीवियस वीडियो में जो बताई गई थी कि नाउन की कुछ क्लासेस और आनी है जिनमें इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आज की जो क्लास होगी इसमें हम नाउन में यानी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन वर्ड्स को रखेंगे, यानी उन वर्ड्स के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका जो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा एग्जामिनर का जो क्वेश्चंस पूछने का, उसको फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जो ये वर्ड्स आपके यूज किए गए हैं, इन वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा कि इनको आपको मतलब जिस कलेक्शन के लिए, मतलब जैसे पीपल के लिए हो गया, क्राउड यूज किया गया है, तो जो वर्ड पर्टिकुलर यहाँ पर यूज किया जा रहा है इनके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो वर्ड चेंज कर देता है एग्जामिनर, तो ये एरर पुट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमको ये वर्ड्स ध्यान देने हैं। दूसरा कि जो ये वर्ड लास्ट का, जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका सिंगुलर से यानी एससीएन से पीसीएन बनता है, तो उनके प्लूरल ही रखने हैं, यहाँ पर पीसीएन रखा जाएगा ये, ठीक है। लेकिन जिनके एसयूएन में यूज होते हैं, यानी जिनका यूज किसमें किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे यूज किया जाता है, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है एसयूएन। तो एसयूएन के तौर पे जो यूज किए जाते हैं उसका एग्जामिनर क्या करेगा, वो उसको प्लूरल कर देगा, जबकि जो सिंगुलर अनकाउंटेबल है उसको कभी प्लूरल नहीं किया जाएगा। तो यही सब चीजें हैं जिनको हमको समझना है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी आपको एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, तो इसको बहुत अच्छे से वॉच करिएगा। पीपल के लिए क्या यूज किया गया है, जैसे वर्ड दिया है यहाँ पर क्राउड। जैसे कैटल के लिए यानी मवेशियों के लिए, पशुओं के झुंड के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है हर्ड, ठीक है, HERD। तो ये झुंड यानी पशुओं का, जो पशु क्या करते हैं झुंड में चलते हैं, तो उनके कलेक्शन के लिए वर्ड क्या यूज किया गया, हर्ड। और फिर दिया अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी पीपल हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, इनके लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है ग्रुप, यानी ग्रुप हम इनके लिए यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स के लिए दो वर्ड आप यूज कर सकते हैं, एक तो स्टार्स के लिए क्लस्टर यूज किया गया है, दूसरा हम गैलेक्सी भी यूज कर सकते हैं, यानी अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स या अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ये किसके लिए यूज किया गया है, ये यूज किया गया है स्टार्स के लिए। अब नेक्स्ट दिया अ गैंग ऑफ रॉबर्स, जो कि थीफ और रॉबर्स के लिए वर्ड यूज किया गया गैंग। आंट्स के लिए क्या यूज किया गया है, नेस्ट, यानी चींटियों के झुंड के लिए। डाकुओं के समूह के लिए गैंग यूज किया गया। फिर दिया है अ स्वार्म ऑफ आंट्स। तो आंट्स के लिए ध्यान दीजिएगा, एक तो स्वार्म यूज किया गया, दूसरा नेस्ट यूज किया गया, नेस्ट। और तीसरा वर्ड इनके लिए आर्मी भी यूज करते हैं, तो ये आंट्स के लिए यूज किया गया। अ ड्रोव ऑफ, देखिए कैटल के लिए यानी मवेशियों के झुंड के लिए एक तो ड्रोव यूज किया गया और दूसरा यहाँ पर हर्ड यूज किया गया, तो इसी का सब्स्टिट्यूट हो गया यानी सिनोनिम्स हो गया। तो ये वर्ड्स हमको ध्यान रखने हैं कि क्या क्या वर्ड इनकी जगह पर यूज किए जा सकते हैं। घटनाओं के क्रम के लिए, जैसे इवेंट्स का मतलब क्या है, ये यूज किया गया है घटनाओं के क्रम के लिए। ये वर्ड्स किसके लिए है, सीरीज का मतलब क्या है, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के क्रम के लिए, है ना। तो इवेंट्स का मतलब क्या है, घटनाएं हो गई। फिर दिया बंडल ऑफ क्लॉथ्स, तो कपड़ों का गट्ठर, उसके लिए क्या यूज किया गया, क्लॉथ्स के लिए बंडल यूज किया गया। चिड़ियों के झुंड के लिए देखिए वर्ड दिया जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो जहां पर बात की जाएगी जैसे चिड़ियों के झुंड की, और बात अगर की गई उड़ते हुए पक्षियों का झुंड, तो उड़ते हुए पक्षियों के झुंड के लिए जैसे हम बोलते हैं जनरली कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं कि अरे भैया फ्लाइट पकड़नी है ना, इतने टाइम की फ्लाइट है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उड़ते हुए पक्षियों के झुंड के लिए आप फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ना यूज करके आप फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं,
उड़ते हुए पक्षियों के पक्षियों के लिए, यानी उड़ते हुए पक्षियों के झुंड के लिए क्या यूज किया जाएगा? फ्लाइट यूज किया जाएगा। फ्लाइट यूज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। तो देखिए डांसर्स के लिए, डांस का मतलब नृत्य, तो नृत्य करने वाले क्या कहलाएंगे? नर्तक कहलाएंगे। तो नर्तकों की मंडली, उनके लिए वर्ड क्या यूज किया गया? ट्रूप यूज किया गया। ठीक है। तो जो ये वर्ड्स ध्यान देना है कि जिस भी वर्ड का यहाँ पर यूज किया गया वो इनके कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जो एरर पुट करने का, वो क्या रहेगा? वो इन वर्ड्स को चेंज करके दूसरा वर्ड पुट कर देगा। तो ये चीजें हमको देखनी है। जैसे यहाँ पर क्राउड ऑफ पीपल दिया है, तो यहाँ पर हम गैंग ऑफ पीपल कर दे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप एग्जामिनर क्या करेगा? इन चीजों को चेंज कर देगा, है ना। अब नेक्स्ट क्या दिया? अ जूरी ऑफ जजेस। तो ध्यान दीजिए कि जैसे जजेस की अगर बात करें, जैसे अभी आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें जजेस का पैनल बैठता है। क्या बैठता है? पैनल बैठता है। तो जजेस के लिए क्या यूज किया गया? एक तो बेंच यूज कर सकते हैं, दूसरा पैनल यूज कर सकते हैं, और तीसरा जूरी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जिनके आप यूज करते हैं किसके लिए? जज के लिए, है ना। आज ज्यूरी ऑफ जजेस, जजों का जो पैनल है मतलब उनके समूह के लिए, इनके कलेक्शन के लिए वर्ड ज्यूरी यूज किया गया, और वर्ड बेंच यूज किया गया, और वर्ड पैनल यूज करते हैं, है ना। जजेस का पैनल बैठता है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह में देखिए, हाई कोर्ट में देखिए, तो वहां पर जनरली जैसे इलाहाबाद बेंच, है ना। तो इस टाइप वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ये बेंच, पैनल और ज्यूरी हो गया। फिर दिया है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ट्रूप यूज कर सकते हैं। स्पेलिंग इनकी सबकी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड दिया है, देखिए इसको ट्रूप पढ़ा गया तो ये डांसर्स के लिए है, तो इसकी स्पेलिंग चेंज है। यहाँ पर TROOP यानी TROOP जो कि चिल्ड्रंस के लिए यूज किया गया, बच्चों के समूह के लिए, बच्चों के झुंड के लिए। अब दिया अ क्वेर ऑफ एरोज। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जैसे अभी वर्ड्स यूज किए गए, एक वर्ड यहाँ पर भी दिया एरोस। एरोस का मतलब क्या है? तीर। तो यहाँ पर जो दिया अ वॉली ऑफ एरोज, यानी तीरों की वर्षा, बाणों की वर्षा या तीरों की वर्षा। क्या यूज किया गया? अ वॉली ऑफ एरोस, अ वॉली ऑफ शॉट्स, अ वॉली ऑफ स्टोन्स, अ वॉली ऑफ मिसाइल्स। ठीक है। तीरों की वर्षा, बाणों की वर्षा, पत्थरों की वर्षा, तो उसके लिए यूज किया गया वॉली। एक वर्ड होता है वैली। वैली का मतलब घाटी हो गया, और इन सब के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है वॉली। ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है एरोस, तो इसका मतलब है अ क्वेर ऑफ एरोस, यानी तीरों की वर्षा नहीं है, ये इनके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब तीरों का संग्रह हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया अ स्वीट ऑफ रूम्स। तो ये किसके लिए है? कमरों के लिए। रूम्स का मतलब क्या है? रूम, रूम का प्लूरल रूम्स बन गया, तो ये रूम्स के कलेक्शन के लिए हो गया। तो इसमें वर्ड क्या यूज किया गया? स्वीट यूज किया गया। और बुक्स के लिए, जैसे ये वर्ड रिपीटेड है, हम पहले भी इसको करा चुके हैं, जब इसकी जो डिस्क्रिप्टिव क्लास कराई गई है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, उसमें हमने कराया है एग्जाम्पल में कि आ पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों के गट्ठर के लिए क्या यूज किया गया? पाइल। और जैसे कपड़ों के गट्ठर के लिए वर्ड यूज किया गया अ पाइल ऑफ बुक्स, और वहां पर क्या वर्ड यूज किया गया है? अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, है ना। अब नेक्स्ट दिया अ चैन ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के लिए अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वत श्रृंखला के लिए एक तो रेंज यूज कर सकते हैं, और दूसरा चेन यूज कर सकते हैं। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखला, यानी इसके लिए अ रेंज ऑफ माउंटेन्स या अ चेन ऑफ माउंटेन्स यूज किया जाता है। देखिए
जैसे यहाँ पर अभी हम प्रीवियस स्लाइड में देखें तो यहाँ पर डांसर्स के लिए ट्रोप यूज किया गया। अब यहाँ पर वर्ड दिया है म्यूजिशियंस, तो संगीतज्ञों की मंडली के लिए वर्ड क्या यूज किया गया, बैंड। तो जैसे आपने सुन रखा होगा महाराजा बैंड, है ना, तो इस टाइप देखते हैं शादी पार्टी में भी बहुत सारे बैंड वाले हैं जो कि एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो बैंड पर्टिकुलर किसके लिए यूज किया गया, म्यूजिशियंस के लिए। अ कोर्स ऑफ स्टडी, जैसे आप एडमिशन वगैरह लेते भी हैं तो कोर्स आप अपना परचेज करते हैं, तो जनरली ये वर्ड तो जनरल आप कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं, अ कोर्स ऑफ स्टडी। बाकी की चीजें आपको बता दी गई कि यहाँ पर जो अक्वेयर ऑफ एरोस, इसके और अवोली ऑफ एरोस में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर तीरों की वर्षा है जबकि वहां पर तीरों का संग्रह हो जाएगा, मतलब कलेक्शन जो रिप्रेजेंट करेगा वो वर्ड क्वेर यूज किया जाएगा। अब आइए क्या दिया, अ शेप ऑफ ग्रेन्स, तो घास का क्या है, ये घास का गुच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके कलेक्शन के लिए है। अ हीप ऑफ सैंड, तो ये बालू का ढेर है, किसके लिए है, बालू का ढेर। अ हीप ऑफ सैंड, अ हीप ऑफ रबिश, ठीक है, हीप ऑफ सैंड हो गया, हीप ऑफ रबिश भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर वर्ड है जो इनके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या है, वो है हीप। चले नेक्स्ट क्या दिया है, अब बंच ऑफ कीज, जो कि जनरल आप सब लोग यूज करते ही हैं। अब एग्जामिनर करता क्या है, जैसे आप बंच ऑफ की कर देगा जो कि एरर हो जाएगा, तो करना क्या है, की का प्लूरल कीज बनता है, तो हम इसको कीज ही रखेंगे, मतलब प्लूरल ही यूज किया जाएगा। तो बंच के लिए, मतलब बंच किसके लिए यूज किया गया, कीज के लिए। अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया था कि स्टार्स के लिए क्लस्टर भी यूज करते हैं और गैलेक्सी भी यूज करते हैं, आ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। और ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इसको हम मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि ये वर्ड रिपीटेड वर्ड है, इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्योंकि शिप्स के लिए, जहाजी बेड़े के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, फ्लीट यूज करते हैं। जहाजी बेड़ा यानी बेड़े में बहुत सारे जहाज चलते हैं, तो ये किसके लिए यूज किया गया, फ्लीट यूज किया गया शिप्स के लिए, किसके लिए, जहाजों के लिए, जहाजी बेड़ा हो गया। एन आर्मी ऑफ आंट्स, जैसे आंट्स के लिए बताया गया, दो तीन वर्ड आपको स्टार्टिंग में भी बताए गए। तो आर्मी किसके लिए यूज किया गया, आंट्स के लिए। जबकि फिश के लिए वर्ड क्या आया, सोल यूज किया गया, किसके लिए, मछलियों के झुंड के लिए। फिश का मतलब क्या है, मछली, तो मछली के झुंड के लिए क्या यूज किया गया, शोल यूज किया गया। अब देखिए यहाँ पर सिंगर्स दिया है, अभी आपने डांसर्स के लिए यूज किया वर्ड, और म्यूजिशियंस के लिए जैसे बैंड यूज किया। तो यहाँ पर, वहां पर क्या था, ट्रूप्स, फिर बैंड, फिर यहाँ पर क्या हो गया, क्वायर हो गया, किसके लिए, सिंगर्स के लिए। अहर्ड ऑफ स्विन, तो ये वर्ड हमको ध्यान रखने हैं कि पर्टिकुलर कौन सा किसके लिए यूज किया जा रहा है। जैसे दिया है स्विन के लिए क्या यूज किया गया, हर्ड, फिर से, अब फिर दिया स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, जैसे कि बंडल यूज करते हैं और स्टॉक यूज करते हैं। जैसे आप अभी किसी मार्ट वगैरह में जाते हैं परचेज करने, तो वहां पर देखते हैं अगर कोई प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट अगर हम कपड़ों की बात करें तो जो वहां पर बिलिंग कर रहे होते हैं, तो उनसे जनरली आप जब इंक्वायरी लेते हैं कि भाई ये चीज आपके यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, तो वो सिस्टम पे बंदा क्या करता है, वो चेक करता है कि रुकिए आपको हम अपडेट दे करके बताते हैं कि हमारे यहाँ स्टॉक में ये चीजें हैं या नहीं है, है ना। तो क्लॉथ्स के लिए क्या यूज किया गया, स्टॉक यूज किया गया। जैसे कोल के लिए भी स्टॉक यूज करते हैं। यहाँ पर ग्रास के लिए क्या यूज किया गया, अ टफ्ट ऑफ ग्रास, है ना। ग्रास के लिए क्या है, टफ्ट का यूज किया गया। घुमक्कड़। बालों की लट के लिए क्या यूज किया गया, अ लॉक ऑफ हेयर, यानी बालों की लट के लिए हो गया। फिर दिया अ स्वेट ऑफ आर्मर, तो इसका मतलब है रक्षा कवच, रक्षा कवचों का संग्रह हो जाएगा। ठीक है, अ स्वेट ऑफ आर्मर। अ स्वेट ऑफ फर्नीचर, तो ये फर्नीचर का सेट हो जाएगा।
स्टॉक ऑफ, देखिए कोल के लिए भी क्या यूज किया गया, स्टॉक यूज किया गया। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि क्लॉथ्स के लिए भी स्टॉक का यूज करते हैं, है ना, कपड़ों के लिए। और कपड़ों के लिए भी क्या यूज, कपड़ों के साथ साथ किसके लिए यूज किया गया, कोल का, कोल के लिए भी स्टॉक यूज किया गया। अब दिया यहाँ पर ओनियंस, तो ओनियंस के लिए क्या यूज किया गया, स्टिंग यूज किया गया, है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो वर्ड्स दिए हैं, अ लीग ऑफ नेशंस, तो नेशंस यानी इसके लिए यूज किया गया राष्ट्रों की संधि के लिए है। किसके लिए है, नेशन का मतलब राष्ट्र होता है, तो राष्ट्रों की संधि के लिए वर्ड यूज किया गया लीग ऑफ नेशन, यानी लीग ऑफ नेशन किसके लिए है, राष्ट्रों की संधि के लिए है। और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो बुक्स के लिए पाइल भी यूज किया गया और बुक्स के लिए क्या यूज किया गया, लाइब्रेरी भी यूज किया गया। और लंप ऑफ मड, मड का मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है। तो मड का मतलब क्या है, कीचड़, यानी कीचड़ के लिए, दलदल के लिए, मिट्टी के लिए क्या यूज किया जाएगा, लंप यूज किया जाएगा। और लंप का यूज कोल के लिए भी करते हैं, कोल के लिए स्टॉक भी यूज करते हैं, और दूसरा लंप भी यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ लेड का भी यूज करते हैं। लेड का मतलब क्या है, यहाँ पर सीसा है। लेड का मीन्स क्या है, सीसा है। तो ये वर्ड जो लंप यूज किया गया, मड के लिए यूज किया गया, कोल के लिए यूज किया गया, और लेड के लिए भी यूज किया गया है, ठीक है। अब मास ऑफ क्लाउड, तो क्लाउड का मतलब क्या है, ये बादलों के लिए यूज किया गया है। क्लाउड का मीन्स हो जाएगा बादल, तो बादलों का जो झुंड है, मतलब झुंड नहीं है वहां पर, बादलों की जो बात की जाएगी, यानी उनके कलेक्शन के लिए मास वर्ड यूज किया जाएगा, अ मास ऑफ क्लाउड। नेक्स्ट दिया म्यूजियम ऑफ आर्ट, आर्ट का मतलब चित्रकारी हो जाएगा। आर्ट का यूज किया गया है, यानी म्यूजियम का यूज किया गया आर्ट के लिए। अपील ऑफ थंडर, तो बिजली की गड़गड़ाहट जो होती है, यानी थंडर यूज वर्ड करते हैं, और उसके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा पील, है ना। नेक्स्ट दिया पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग कार्ड्स कौन से होते हैं, ताश के पत्तों के लिए यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, पैक यूज किया गया है। फिर दिया सेट ऑफ टूल्स, टूल्स का मतलब है औजार, है ना। औजारों के लिए क्या यूज किया गया है, यानी टूल्स के लिए सेट यूज किया गया है। तो आज की क्लास में आपने कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे उनको आपने समझा कि किन किन वर्ड्स के लिए पर्टिकुलर क्या वर्ड यूज किए जाएंगे, जिनसे कि इनसे रिलेटेड एरर पुट किए जाते हैं। तो अब फिर से हम समझ लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पर वर्ड दिया है फर्नीचर, तो एग्जामिनर क्या करेगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स बना देगा। तो फर्नीचर्स वर्ड कभी यूज नहीं किया जाता है, ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो SUN है वो SUN में ही यूज किए जाएंगे, उनका PCN नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कोल दिया है, फर्नीचर दिया है, तो ये सभी क्या है, जैसे हेयर दिया है, तो ये वर्ड जो यूज किए गए हैं, जैसे ग्रास हो गया, ये सभी SUN हैं, जिनके प्लूरल आपको यानी PCN नहीं बनाने हैं। और जो वर्ड जैसे अभी दिए हैं, आंट का प्लूरल आंट्स हो गया, की का प्लूरल कीज हो गया, तो जिनके प्लूरल बनते हैं, जिनके सिंगुलर से यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जिनके प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्जन होंगे, तो वो हमेशा प्लूरल ही यूज करने हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ वर्ड यहाँ पर भी दे रखे हैं, जैसे चिल्ड्रन दिया है, जजेस दिया है, एरोज दिया है। और स्टार्टिंग में अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ये वर्ड दिया है पीपल, तो ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी PCN है। तो जो ऑलरेडी PCN है, तो उनको क्या किया जाएगा, ये PCN में ही है, तो इनका SCN नहीं बनाया जाएगा, मतलब इसमें, या फिर इसमें यस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, है ना। तो पीपल कहने का मतलब क्या, पीपल कैटल इस टाइप के, स्टूडेंट्स हो गया, तो स्टूडेंट का प्लूरल तो स्टूडेंट्स बनता है, मतलब ये SCN में भी यूज किया गया,
और ये पीसीएन में भी यूज किया गया। लेकिन ये ऑलरेडी क्या हैं? ये पीसीएन ही हैं। तो इनमें फिर से प्लूरल काउंटेबल नाउन को फिर से प्लूरल में कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पुट करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो इसको कैटल को कैटल्स कर देगा, जबकि अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये कैटल का कैटल्स नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि कैटल पीपल ऑलरेडी क्या हैं? ये पीसीएन है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज किए गए हैं। तो इनको फिर से प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें आपने समझ ली। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास में ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जो मेन वर्ड्स थे, जिनको एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो उनको आपको रिवाइज करा दिया गया है। बाकी आप एक बार फिर से वीडियो को वॉच करेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड केयरफुली वॉच करें, जिससे आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। और जो आपके एग्जाम्स जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, या बैंकिंग के लिए सीडीएस के लिए, या आपके अदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहेगी, तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आने मस्ट हैं। इसलिए आप इन सबको अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से प्रिपेयर करते चलें। और अगर कोई फिर भी कंफ्यूजन है, कोई आपका सजेशन है, तो उन चीज़ों को, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उनको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से आप चैनल से शेयर करें। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाएगा। और बाकी की जो वैकेंसीज हैं उनकी अपडेट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको बताना चाहेंगे कि जो कमिंग री एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और सीएचएसएल का अभी कंटिन्यू चल रहा है फॉर्म। जो बच्चे नहीं फॉर्म फिल किए हैं वो फिर से फॉर्म अपना देख लें, क्योंकि साइट लास्ट में प्रॉब्लम करती है, तो कहीं आपका रजिस्ट्रेशन रह ना जाए। इसलिए आप फॉर्म पहले से ही फिल कर लें, जिससे आपको प्रिपरेशन करें और ये पूरा ईयर आपका ड्रॉप ना होने पाए, है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।